Hello students, welcome back to our YouTube channel Shekhawati Education. क्लास 10th के लिए इंग्लिश में टॉपिक चल रहा था वॉइस। लास्ट वीडियो में हमने वॉइस से रिलेटेड डबल ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि वो सेंटेंस जिनमें एक्टिव के सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो उन्हें पैसिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं और उसके कितने सेंटेंस बन सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा कि कहा है कि डबल ऑब्जेक्ट में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से बताया जाए। तो मैं एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में यदि एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो सदैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। फिर कोई मतलब नहीं है हमें कि वो हूं का जवाब दे रहा है या वोट का दे रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस उस समय करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट हो, और दो ऑब्जेक्ट हो तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके फिर किस प्रकार से हम पैसिव बना सकते हैं। मिस्टर शर्मा गेव अस ए लेसन लास्ट डे। पिछले दिन मिस्टर शर्मा ने हमें एक पाठ पढ़ाया, एक पाठ दिया, एक लेसन दिया, एक सबक दिया। तो देखिए, अब ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमें देखना है कि एक ही ऑब्जेक्ट है या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, ये वर्ब हो गई। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है एडवर्बियल फ्रेज। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक तो अस है और एक ए लेसन है। तो देखिए, सामान्यतया जनरली पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। एक्टिव के सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। यदि प्रीपोजिशन का यूज कर लिया जाए, जैसे इसी को मैं लिख के बताऊं, मिस्टर शर्मा गेव a lesson to us last। अगर ऐसा लिख दिया जाए तो देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले चला जाता है। लेकिन सामान्यतया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो हूं के जवाब में आए, जो हूं के जवाब में आए, और जो वोट के जवाब में आए वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हूं के जवाब में आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उस स्थिति में उस सेंटेंस के दो पैसिव बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उस समय केवल एक ही पैसिव बनाया जा सकता है। यहां पर दो पैसिव क्यों और यहां पर एक ही पैसिव क्यों बनाया जाएगा? देखिए, इस स्थिति में हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अस की बात करें, वी। दूसरा काम था अपना वर्ब में चेंज करना, गेव सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर, वी के साथ वर, वी वर, थर्ड फॉर्म गिवन। अब अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसा का ऐसा, वी वर गिवन ए लेसन बाय मिस्टर शर्मा लास्ट डे। अब दूसरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ए लेसन was given
टू अस। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब दूसरे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस समय पहले ऑब्जेक्ट से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले को के अर्थ में टू और फॉर के लिए के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। को के अर्थ में टू और के लिए के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर को के अर्थ में हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया। ए लेसन वाज गिवन टू अस बाय मिस्टर शर्मा लास्ट डे। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऐसे सेंटेंस के दो पैसिव इजीली इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा है, ऐसा मतलब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक ही पैसिव बनेगा। उसका रीजन ये है कि एक सेंटेंस तो हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बना देंगे जैसा ये बनाया है, लेकिन दूसरा सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस स्थिति में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो सामान्य सी बात है, सिंपल सी बात है कि यदि किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक उनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सामान्यतया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। और सामान्यतया ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक निर्जीव होता है, लेकिन ऐसा भी कोई परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। तो उसके बाद यदि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसके दो पैसिव बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही पैसिव बनेगा। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हूम के जवाब में आए, हूम के आंसर में आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट के जवाब में आए वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़े सेंटेंस करते हैं, देखिए। The salesman showed him a new computer. सेल्समैन ने उसे एक नया कंप्यूटर दिखाया। सब्जेक्ट है वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। पहले आया है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के जवाब में, किसको, सजीव है। ये व्हाट के जवाब में क्या दिखाया, निर्जीव है, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर चेंज करते हैं। ही, हिम का बनेगा ही, सिंपल पास्ट है, was, he was, थर्ड फॉर्म shown, he was shown a new computer by the salesman। दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर a new computer was shown, को के अर्थ में टू, him by the salesman। A new computer was shown to him by the salesman। तो इजीली इसके दो वॉइस, दो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट, he lent राम some money। उसने राम को कुछ पैसे उधार दिए। सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लाएं, राम सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट, राम was lent some money by him। राम was lent some money by him। some money को सब्जेक्ट बनाएं, some money was lent to राम, को के अर्थ में टू राम by him। some money was lent to राम by him।
नेक्स्ट, राम हैज सेंट हिम ए बिग बॉक्स। राम ने उसे एक बड़ा बॉक्स भेज दिया है। सब्जेक्ट हुआ वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही के साथ हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ हैज, ही हैज बीन सेंट ए बिग बॉक्स बाय राम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बिग बॉक्स हैज बीन सेंट टू हिम बाय राम। तो आप समझ सकते हैं ऐसा पैटर्न जब होता है तो दो उसके पैसिव हम बना सकते हैं। और किस तरह से बनाए जा सकते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। नेक्स्ट, ही स्पीक्स हिम हार्ड वर्ड्स। वह उसे कठोर शब्द कहता है, कठोर शब्द बोलता है। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही के साथ इज। ही इज स्पोकन हार्ड वर्ड्स बाय हिम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएं, हार्ड वर्ड्स आर स्पोकन टू हिम बाय हिम। तो इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। माय फादर ब्रॉट माय मदर ए साग। तो इसका पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय मदर सेकेंड फॉर्म है, वॉज ब्रॉट ए साड़ी बाय माय फादर। सेकेंड ऑब्जेक्ट लेंगे, ए साड़ी वॉज ब्रॉट। फोर के लिए कहते हैं, फॉर माय मदर बाय माय फादर। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे डबल ऑब्जेक्ट्स वाले। अगर कोई इसमें आपको समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है जो अब हम पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट को एजेंट या जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं नहीं बनाना। हमने 3 रूल पढ़े थे। पहला रूल था एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब में चेंज करना और तीसरा एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय प्रीपोजिशन लगाकर ऑब्जेक्ट बनाना, एजेंट बनाना। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर तीसरे रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो वो तीसरा रूल क्या है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट को हम एजेंट नहीं बनाते? काफी सिंपल है। यदि सब्जेक्ट को या तो सभी जानते हो या कोई नहीं जानता, या तो वेल नोन हो या अननोन हो, या तो सभी जानते हो या फिर कोई नहीं जानते हो। यदि ऐसा सब्जेक्ट है तो फिर उसको हम एजेंट नहीं बनाएंगे। क्या क्या होंगे?
जैसे पीपल, वन, someone, somebody, anyone, anybody, none, nobody, they या we। यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो हम उसे पैसिव में नहीं लिखते हैं। आप लोग कहोगे सर दे भी लिखा हुआ, वी भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्योंकि इन सेंटेंस में काम को, कार्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब दे कौन है ये पता ही नहीं है कि दे उनके द्वारा, अब उनके कौन है उनको पर्टिकुलर उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। वी का भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हम किसकी बात की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस में हम इन्हें पैसिव में एजेंट बनाकर नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट अगर हम सेंटेंस बनाने की बात करें तो इनको एजेंट बनाकर नहीं लिखा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊं, somebody killed an old man last night. Somebody killed an old man last night. पिछली रात किसी ने एक बूढ़े आदमी को मार दिया। तो सब्जेक्ट है वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये एडवर्बियल फ्रेज। लेकिन अब यहां पर हम देखें, सब्जेक्ट somebody है, किसी ने पिछली रात एक बूढ़े व्यक्ति को मार दिया। अब हमें ये नहीं पता है कि किसने मार दिया है, ये अननोन है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है कि किसने काम किया है। तो अब इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एन ओल्ड मैन वॉज किल्ड लास्ट नाइट, बस इतना ही। बाई somebody लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अननोन है, पता नहीं है कि किसने मारा है। तो ऐसे जब सिचुएशन होती है, इनमें से कोई सब्जेक्ट होता है तो उनको पैसिव में हमें एजेंट बनाकर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, पीपल स्पीक। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल फ्रेज। अब इसमें सिंपल सी बात है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है लोगों के द्वारा, तो लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी, ये अंडरस्टूड बात है। इसमें ये नहीं है कोई और दूसरा भी बोलता होगा इंग्लिश, लोग ही बोलते होंगे। तो इस स्थिति में पीपल को हम एजेंट नहीं बनाएंगे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बाई पीपल लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट जो या तो वेल नोन हो या अननोन हो, उन्हें पैसिव में हम एजेंट बनाकर नहीं लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जरूर समझ आया होगा। यदि कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।